4 दोस्त आपने कहा आपके दोस्त थे और आपको बिल्कुल सही, अब क्योंकि ये कीवी आपकी ही हरकत है, आपने उन चारों के बारे में भी दोस्तों के पास जाके बातें की हैं, ऐसा क्यों हुआ था? की होंगी क्योंकि आप देखें एक घर में जब बहन भाई भी रहते हैं तो आपस में नोक झोंक लगी रहती है, ये होता है। तो ये होता है कि अगर मुझे शुरू में ये होता था कि अगर कुछ वो बोलते थे तो मेरा ये होता था यार इसने ये बात बोली है और मुझे बुरी लगी है, तो वहाँ पे जो हुआ है वो उसी टाइम हुआ। और आपने देखा होगा कि दोबारा से एक दिन बाद भी हम फ़ौरन वैसे ही हो गए हैं क्योंकि हमारी चीज़ें बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाती थी। उनको पता था कि यार लड़ाई इधर तक है या अगर कोई बात हुई है, लेकिन मेरे लिए चारों इतने इम्पॉर्टेंट हो गए थे कि मुझे लगता था कि यार मैं इन लोगों के बगैर नहीं रह सकती। सबसे पहले तो रिता का कि उसके साथ मेरी बॉन्डिंग इतनी थी, बहन वाली, छोटी बहन वाली, और कि मैं उससे जब तक कोई बात पूरे दिन की नहीं शेयर करूँगी ना तो मुझे लगता था यार मेरा दिन कंप्लीट नहीं होगा। वो हगी करना उसका मुझे हर बात पे सपोर्ट करना। और सैफ भाई आपको पता है वो मेरा भाई है और लड़ी तो आप उससे भी मैं लड़ी हूँ क्योंकि मुझे लगता था कि अब वो जो बात करते थे ना तो मैं उससे नादानी में, आपको पता है इतना मेरा नहीं है, मैच्योर नहीं हूँ, तो नादानी में मैं उनको कुछ बोल देती थी। लेकिन उनका जो अच्छा एज क्या है आपकी, क्योंकि अभी तो कंफ्यूजन है थोड़ी सी, क्या एज है आपकी सीरियसली? क्या कहते हैं कि लड़कों से उनकी सैलरी और लड़की से उसकी एज नहीं पूछनी चाहिए, तो आप सोचें कितनी होगी? 25 से तो ऊपर ही इसका मतलब। ठीक है आगे बढ़ो। ठीक है मैं पहुंच गया, इसमें जवाब होता है भाइयों, सीखो मुझसे सीखो। ठीक है 25 से तो ऊपर, मतलब मलाइका से तो बड़ी थी आप? बहुत बड़ी हो सकता है। मलाइका से बड़ी है आप सोचें ना, ये आपके लिए मैं क्वेश्चंस दे के जा रही हूँ। बड़ी तो आगे बढ़ा। ठीक है अब आप तो मैच्योर नहीं थी, नादानी में आपसे तो वही चीज़ ये कि सैफ भाई जो है उनके साथ भी नादानी हुई। लेकिन ये मैं कहती हूँ कि अगर लोग कह रहे हैं कि सैफ से भी मैं लड़ रही हूँ, देखिए बहन भाई लड़ते हैं, घर में भी लड़ते हैं तो वहाँ पे भी लड़े हैं, लेकिन हमारी लड़ाई ज़्यादा देर तक नहीं होती थी। जैसे ही होती थी थोड़ी देर बाद फिर मैं चली जाती थी, सैफी क्या हुआ है, तो वो जो टाइम था वो बहन भाई वाला अभी तक स्टिल वो मेरा भाई है। और अच्छा यासीन साहब की फ्रिक्वेंसी इतनी मैच नहीं हुई क्यों? यासीन से शुरू में हुई थी, सब पहले मैं घर के अंदर एंटर हुई तो रिदा और यासीन ही मेरे फ्रेंड बने सबसे पहले। लेकिन बाद में क्या हुआ ये पूछना चाह रहा हूं। फिर यासीन जो है वो बहुत ज़्यादा, आपको पता है, ज़ैनब के साथ होने लगे तो उन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होने लग गया चीज़ों को। तो मुझे वो चीज़ लगती थी कि यार मैंने उसको बहुत जगह पे मजाक में बोला कि यार तुम पता नहीं कि दोगले हो, तुम हमारे दोस्त नहीं, क्योंकि वो ना हमारी तरफ कम आता था। तो हमें लगता था यार वो ग्रुप तोड़ रहा है, लाइक ग्रुप में क्यों नहीं बैठ रहा, ज़्यादा हमारे साथ क्यों नहीं बात कर रहा। तो वो एक ही जगह इंडिविजुअल गेम खेलना चाह रहा था ना। बादशाह सलामत ने हर बार कहा है कि इंडिविजुअल खेलो, आप ग्रुप्स में ना बैठो, वो तो उनकी बात फॉलो कर रहा था। लेकिन आप देखें ना, इंडिविजुअल भी अगर है तो वो ग्रुप में हमारे, वो वहाँ से ज़्यादा चीज़ें अडॉप्ट करके हम मेरे बारे में भी उसने की हैं बहुत चीज़ें, मैं वीडियोस देखी हैं उसने। मतलब मेरे टाइम पे भी ना वो ज़्यादा चीज़ें, ज़ैनब अगर उसको कुछ बोलती थी तो वो पीछे से उसके साथ मेरे रिलेटेड भी कोई बात करता था कि यार इसकी कोई खेल नहीं है, इसकी कोई भी नहीं है, ये यहाँ पे बैठी रहती है इस तरह। तो मुझे लगता है कि दोस्त तो यही इसी चीज़ को तो आपने कन्फेस किया कि आपके कोई गेम नहीं था आपका, वही बात यासीन ने की? नहीं तो यासीन का खुद क्या था। ओके यासीन के साथ ओके देखो मैं तो उस चीज़ को काउंटर करता हूँ जो चीज़ आपने कन्फेस की है कि हाँ मेरा कोई गेम लगा दिया हम पे लगा दिया भाई इसने गेम वर्ड। तो आपने ये चीज़ कन्फेस, अच्छा देखो यही चीज़ आपने कन्फेस की कि आपका कोई गेम नहीं था, वही चीज़ यासीन ने भी कही, तो इसमें बुराई क्या है? नहीं बुराई नहीं है, वो मेरा आज भी दोस्त है, उस दिन भी दोस्त था। और मेरा आप देख रहे होंगे जब ज़ैनब घर से निकली है तो हमारा बहुत ज़्यादा और अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। उसको ना उसके अंदर एक चीज़ थी कि उसको अगर ज़ैनब कुछ बोलती थी ना तो वो सोचने लग जाता था। वो वॉक करते करते गार्डन में सोच रहा होता था, ओ अच्छा मैंने ऐसा तो नहीं किया, यूँ नहीं किया। लेकिन वो लड़का बहुत अच्छा है, मेरा दोस्त है, और मैं उसके बारे में तो कुछ भी नहीं कहूँगी क्योंकि वो मेरे लिए, मैं कहती हूँ, सपोर्ट करने वाले ये लोग हैं मुझे, जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, मेरा साथ दिया। तो यासीन ने बहुत, यासीन और मेरा तो यही होता था फ्रेंड वाला, अच्छा उसने ये हो गया, अच्छा तुम्हारा क्या प्लान है आगे, एलिमिनेशन किसकी होगी, हमारे ये क्वेश्चंस होते थे। तो यासीन अच्छा लड़का। तो यासीन ने कभी कोई बैठ के कहा यार तुम बहुत फोटो जाने को यार, शुरू एपिसोड से ही उसने आखिर तक ये लाइन चिपकाई भी थी मेरे पे। उसने पहले ही बैठा तो कहता है यार ये लड़की आगे जाएगी। मैं तो सैफ भाई ने कहा क्या, तुम्हें कैसे पता? कहते यार फोटो जाने का, तो उस पे बन गया कि वो फ्लर्टिंग कर रहा है। लेकिन आखिर में भी जब ये होता था ना कि मैं बाहर आती थी, बहुत बहुत मुबारक हो, हम आपको बताने लगे हैं उसने घर की तमाम लड़कियों को ये कहा था। नहीं लेकिन देखिए ना, घर की तमाम लड़कियों को बोला था, सैफ भाई ने भी वहाँ पे क्लियर किया था कि हाँ इसने बोला, वो दिल रखने के लिए कहता है। हाँ दिल रखने के लिए। लेकिन मेरा ये होता था कि मुझे फिर बाद में वही लाइन सब कॉपी करने लगे कि हाँ सारा तुम फोटो जाने को, तुम प्यारी आ रही हो। सैफ भाई ने भी बोला यार ये लड़की तो वाकई तुम सही कह रहे थे, क्यूट वाली तो है इसमें।
तो ये चीज़ तो है इसीलिए आपको शायद अवाम ने वोट भी किया कि आप है ना, क्यूट लग वोट रही किया, थी। लेकिन लोगों को लग रहा है शायद वोट भी मेरे नहीं वोट्स तो पड़े, हाँ। जेन्युइन वोट्स हैं आपके। अरे यस बस अगर आपने कह दिया तो बस जेनजी वाला वोट आपका ही था, है ना। जो टीनेजर्स जो Teenage। लड़कियां थीं उन्होंने बहुत रिलेट किया आपसे कि गूफी सी है, नादान सी है, झल्ली सी है, घर में कुछ भी कर रही है, बजट में 460 लिख के आ गई वजीर बनने ओह। के चक्कर में।